ओके, सो आज हम करने वाले हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन जो कि सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स के ऊपर, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स के ऊपर होंगे। तो शुरू करते हैं। तो ये वही है, कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स के ऊपर क्वेश्चन करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, व्हेन द रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज देन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? जब मैं रजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट करता हूं तो मेरे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, कोई बताएगा? सर 1/R eq is equal to 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3। नो 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 नो, आप पैरेलल कॉम्बिनेशन का बता रहे हो बेटा, सर पैरेलल कॉम्बिनेशन का बता रहे हो, सीरीज के लिए पूछा है मैंने। सीरीज कौन सा कॉम्बिनेशन होता है? जैसे सर R eq is equal to R1 plus R1 R2 plus plus R2 R3। plus R3। यस, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ये फॉर्मूला होता है मेरा। सिमिलरली पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए अभी आपने बताया था 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। R3। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन का आंसर करो जरा। थर्ड क्वेश्चन का सर आंसर बी। करो। सर ए ऑप्शन। Sir, A option Current C. in all registers remain same when the registers are in। सर ऑप्शन ए। देखो, Sir, अगर option मैं इसमें आई करंट फ्लो कराऊंगा तो देखो इससे भी आई जाएगा, इससे भी आई जाएगा, इससे भी आई जाएगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। जब आपके रजिस्टर सीरीज में होंगे तभी आपका करंट सब में सेम जा सकता है, अदरवाइज नहीं जा सकता। सिमिलरली क्वेश्चन 4 देखो, potential across all registers remains same when registers are connected in series, parallel, both, and none of the above। बोलो। सर बी ऑप्शन। ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन, दिस इज द करेक्ट आंसर। जैसे मान लो कि आपकी कोई बैटरी है, उससे करंट इसमें जा रहा है, एक और रजिस्टर है इसमें जा रहा है, एक और रजिस्टर है इसमें जा रहा है, तो देखोगे रजिस्टर्स के दोनों एंड सेम पोटेंशियल डिफरेंस है। मान लो इसको पॉजिटिव दे दूं, इसको नेगेटिव दे दूं, देखो ये वाला एंड, ये वाला एंड, ये वाला एंड तीनों पॉजिटिव टर्मिनल से ऐड है, और ये वाला एंड, ये वाला एंड, ये वाला एंड तीनों नेगेटिव टर्मिनल से ऐड है। तो पोटेंशियल डिफरेंस तीनों में सेम होगा, किस केस में? पैरेलल केस। आ रही बात समझ में? ये यस पहले सर। हम कर चुके हैं बच्चों, आप ऐसे एलियन की तरह कैसे देख रहे हो मुझे? ऐसे देख रहे हो जैसे कि सर पता नहीं क्या बता रहे हैं, रॉकेट साइंस थोड़े ना है, पहले कर चुके हैं हम ये क्लास में। अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे। तो सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है, जरा करो इस क्वेश्चन को, करो।
अंशिका आंसर बताओ। अंशिका बेटा। It has 0.678. ओके। साक्षी। Sir, 0.67. अलग। अलग बेटा। Sir, 0.67A. ओके। अनीता देवी। Sir, 0.67 है। ठीक है, सब लोगों का करेक्ट आंसर है, एब्सोल्युटली करेक्ट, वेल डन, बहुत अच्छे। तालियां बजाओ सब अपने अपने लिए, एटलीस्ट अपने लिए, दूसरों के लिए, सबके लिए तालियां बजाओ। वेल डन, बहुत अच्छे। ठीक है, जरा हम देखते हैं सबसे पहले, हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अ बैटरी ऑफ 9 वोल्ट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अ रेजिस्टेंस ऑफ 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.4 ओम, 0.5 ओम और 12 ओम रेस्पेक्टिवली। How the current flow through 12 ohm resistor? सीरीज में कनेक्टेड है सारे के सारे रजिस्टर, सीरीज में कनेक्ट होंगे, इसका मतलब कैसे होंगे देखो, कितने रजिस्टर है, 1 2 3 4 5, 5 है ना, 5. तो छोटे छोटे बनाते हैं, 1 2 3 4 5। बैटरी कितने वोल्ट की है, 9 वोल्ट की। तो इससे मान लो आई करंट जा रहा है, तो क्या इस सबसे सेम करंट ही जाएगा, जाएगा कि नहीं। Yes, sir. ये 9 Yes. वोल्ट है, मान लो Yes, ये है sir. आपका 0.2, ये 0.3 का है, ये 0.4 का है, 0.5 का है, सॉरी ये 12 का है ना। अब इनका, अब देखो करंट कैसे निकालेंगे, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट का अगर मुझे पता चल जाए और पोटेंशियल मुझे पता है, तो क्या मैं करंट निकाल सकता हूं, यस और नो भाई। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल टू आई आर। मुझे V पता है मेरा 9 वोल्ट है, I मुझे निकालना है, अगर मुझे टोटल R पांचों का मुझे इक्विवेलेंट पता चल जाए, तो क्या मैं करंट निकाल सकता हूं, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. तो देखो जरा, वही किया है Yes, हमने, sir. टोटल माना कि टोटल रेजिस्टेंस R है, मान लिया कि टोटल रेजिस्टेंस इसका R है। अब वो R कैसे निकाला, पांचों को ऐड कर दिया। ऐड क्यों किया बेटा, ऐड क्यों किया है, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन है ना, बोलो। Yes, sir. सीरीज Yes, sir. कॉम्बिनेशन है तो पांचों को ऐड कर दिया, ऐड कर दिया तो हमारा आर Yes, इक्विवेलेंट sir. कितना है, 13.4। इसको हटा दूं, एक बार इसको हटा दूं, क्योंकि पता तो है ही, क्योंकि दिखने लगेगा ये थोड़ा सा, और सीरीज पांचों को ऐड कर दिया। अब आप देखोगे ये आपका रेजिस्टेंस आ गया 13.4, 13.4 जैसे ही आया, तो पोटेंशियल कितना है मेरा, 9 वोल्ट। तो हमें पता क्या करना है, करंट, करंट फाइंड करनी है भैया, करंट फाइंड करनी है, तो हमें अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर से, V इक्वल टू आई आर से हमें I निकालना है, तो R को V के नीचे भेज दूं, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, R को sir. इसके नीचे भेज दूंगा ना, Yes, sir. तो मेरा आ गया V इक्वल टू आई आर से, R को इसके नीचे भेज दिया, तो क्या आया, V अपॉन R। अब V कितना है मेरा, 9 वोल्ट, 9 वोल्ट है, डिवाइडेड बाई R कितना है मेरा, 13.4, 13.4। इसको जब सॉल्व किया तो मेरा आंसर आया 0.67 एम्पियर, जो कि सब लोगों का आंसर आया है, आप सबका। इजी, कितना इजी क्वेश्चन है भाई, कितना इजी है, बोलो कितना है। Sir, बहुत easy. अब Sir, बहुत बहुत easy है. इजी है। Sir, अब थोड़ा सा बहुत टफ easy करें है. क्या, इससे इससे थोड़ा टफ करें, Yes, sir. Yes, ठीक है। Yes, sir. जरा yes, ये sir. क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन करो, ज्यादा टफ नहीं है, बहुत इजी है, ये भी काफी इजी क्वेश्चन, बहुत हार्ड नहीं है ये, बहुत हार्ड।
दो के अलावा हाँ, भूमिका कपूर का भी आंसर आ गया है। जस्ट वेट, कुछ लोगों को और करने दो अभी। भूमिका कपूर, बताइए आंसर क्या है बेटा? ए का क्या आंसर है? भूमिका, Yes, sir. हाँ बेटा, आंसर क्या है ए का? So 0.999 ohm. और बी का? सर मैंने इकट्ठा ही निकला सर ऐसे। अच्छा, इकट्ठा आपको ए ऑप्शन में 1 ओम और 6 ओम को सी पैरेलल में कनेक्ट करना था। बी ऑप्शन में 1 ओम 10⁻³ ओम 10⁻6 ओम, ये सर इन मैंने तीनों बी को किया सर। इसमें कनेक्ट करना था पैरेलल में। हाँ, सर सेम मैंने आंसर बी है। वाला किया। नो ओके सर। ओके। सर साक्षी बी क्या है? केशव, हाँ बेटा साक्षी बताओ। सर 1 ओम, सर फर्स्ट का 1 ओम आया और बी का 0.999 ओहम। ओके। अंश पलक, सर ऑप्शन ए का 1 ओम और ऑप्शन बी का 0.99 ओम। विपिन, ऑप्शन ए का 1 ओहम और ऑप्शन बी का 0.99 ओहम। अंकिता, सर ऑप्शन ए का 1 ओम और सेकंड का 0.99 ओम। राजेंद्र कुमार, सर ऑप्शन ए का 1 ओम है और ऑप्शन 2 का सर 0.99 ओम। वेल डन, सब लोगों के एक सही आंसर। वेल डन, बहुत अच्छा, सब लोगों के एकदम सही आंसर। जरा सॉल्व करते हैं हम इसको। देखो, सबसे पहले पहले क्वेश्चन समझते हैं। जज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन द फॉलोइंग आर कनेक्टेड इन पैरेलल। उसने बोला है कि ए ऑप्शन में 1 ओम और 6 ओम को अगर मैं पैरेलल में कनेक्ट करूंगा तो मेरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा, या फिर मैं बोलूं 1 ओम 10⁻³ ओम और 10⁻6 ओम को अगर मैं पैरेलल में कनेक्ट करूंगा तो मेरा क्या आंसर आएगा। फर्स्ट हमने क्या किया, दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं। तो पैरेलल कनेक्शन के लिए तो पहले बता फॉर्मूला क्या होता है पैरेलल के लिए। 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। होता है कि नहीं? यस Yes, ये सर। होता है ना फॉर्मूला। यस सर। ठीक है, अब ये फॉर्मूला हमारा उसके लिए होता है। सिमिलरली हमने क्या माना, R इक्विवेलेंट निकालना है हमें। 1/R इक्वल टू 1/1, इसको R1 मान लो, इसको R2 मान लो, तो 1/1 प्लस 1/10⁶। इसको जब सॉल्व किया 10⁶ एलसीएम आया। भाई 10⁶ एलसीएम आएगा तो ऊपर क्या आएगा, 10⁶ प्लस 1 डिवाइडेड बाई 10⁶ आएगा कि नहीं, बोलो। यस सर। 10⁶ प्लस 1, 10⁶ प्लस 1 क्या होगा, क्लोज टू, इसको क्या बोल सकता हूं मैं, अब देखो उल्टा कर दिया इसने, यहाँ पे उल्टा कर दिया तो पैर को ऊपर कर दिया, सिर नीचे कर दिया, तो आर ऊपर क्या आएगा 10⁶ डिवाइडेड बाई 10⁶ प्लस 1। तो देखो 10⁶ प्लस 1 का मतलब है आप जोड़ रहे हो प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा 1 0 0 0 0 0 6 जीरो ना, 3 2 5 6 1, सॉरी 5 रह जाएंगे ना, तो ये हो जाएगा। तो आपको डिवाइड करना है 10⁶ में, तो इसका कोई फर्क पड़ेगा, कितना आएगा 0.9999999 ऐसे करके आएगा आंसर। तो आप क्लोज टू क्या मान सकते हो, 1 मान सकते हो। क्लोज टू क्या मानोगे, 1 मानोगे, क्लोज टू 1 मानोगे। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका आ गया 1 ओम। लेकिन हमेशा याद रखना ये 1 ओम नहीं है, 1 ओम से कम है।
भले ही बहुत कम है, मतलब ये डिफरेंस जो है ना बहुत छोटा है, लेकिन कम जरूर है। सिमिलरली आपको क्या करना है, 10 टू द पावर, ये तीन रेजिस्टेंस का देखो, 1 ओम, 10 टू द पावर 3 ओम, 10 टू द पावर 6 ओम, इन तीनों का पैरेलल में कॉम्बिनेशन करो, तो 1 अपॉन आर इक्वल टू 1 अपॉन 1 ओम प्लस 1 अपॉन 10 टू द पावर 3 ओम प्लस 1 अपॉन 10 टू द पावर 6 ओम, यही होगा कि नहीं? यस सर। अब दोबारा से एलसीएम Yes, आया 10 टू द yes, पावर sir. 6, 10 टू द पावर 6 एलसीएम आया, अब ऊपर क्या बचा, 10 टू द पावर 6 प्लस 10 टू द पावर 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 6। अब जैसे ही आर की वैल्यू निकालोगे तो फिर से उल्टा कर दो, उल्टा किया आपने, उल्टा करने के बाद क्या आया, देखो 10 टू द पावर 6 को आपने जीरो के टर्म में लिख दिया ऊपर, डिवाइडेड बाई, देखो 10 टू द पावर 3 था, 10 टू द पावर 3 1001 तो नीचे आ गया 10,000, मतलब 10 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाई 1001001। जब इसका डिवाइड करोगे तो आएगा लमसम 0.999, कितना आएगा 0.999। आ रही बात समझ में? Yes, तो देख sir. रहे हो दोनों का रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस Yes, sir. क्लोज टू 1 के है कि नहीं है? Yes, sir. Yes. इससे हमें क्या पता चलता है कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में होगा, वो हमेशा सबसे छोटा जो रेजिस्टेंस होगा उससे भी कम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा। भाई सबसे छोटा रेजिस्टेंस क्या है, इसमें क्या है 1 ओम है, तो 1 ओम से भी कम आंसर आएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का। सिमिलरली इसमें क्या है 1 ओम है, 1 ओम से कम है कि नहीं है, इक्विवेलेंट है लेकिन लेस देन 1 है। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? Yes, sir. Yes, sir. हमेशा Yes, sir. यानी कि मैं बोलूं पैरेलल इक्विवेलेंट में हमेशा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो सबसे छोटे वाले रेजिस्टेंस से भी कम आएगा। हिंदी में लिख दिया, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मतलब जो पैरेलल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जब आप निकालोगे तो पैरेलल इक्विवेलेंट में हमेशा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो सबसे छोटे वाले रेजिस्टेंस से भी हमेशा कम होगा। सबसे छोटा रेजिस्टेंस मेरा इसमें भी 1 ओम है और इसमें भी 1 ओम है, आप देखोगे दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ रहा है, मेरा 1 से छोटा आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. तो मैं आपसे बोल दूं, अभी आगे क्वेश्चंस में बोलूंगा अभी, कि मैं बोल दूं मेरा 2 ओम 5 ओम और मान लो 9 ओम है, इनको कैसे कनेक्ट करूं, कौन सा कॉम्बिनेशन बनाऊं कि जिससे मेरा मान लो फॉर एग्जांपल मैं बोल देता हूं कि 1 ओम मेरा आ जाए रेजिस्टेंस, तो कैसे कनेक्ट करूंगा, डायरेक्ट दिमाग में आना चाहिए पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्यों? क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन ही है जो 1 से छोटा ला सकता है, 2 से छोटा, सॉरी 2 है ना, लोएस्ट रेजिस्टेंस 2 है, 2 से छोटा से पैरेलल कॉम्बिनेशन ला सकता है। सीरीज क्या करता, 2 + 5 + 9, सीरीज तो बढ़ा देता, पैरेलल कॉम्बिनेशन हमेशा कम रेजिस्टेंस लेके आता। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अभी हम क्वेश्चंस आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस में जरा इस क्वेश्चन को करो, करो बेटा इस क्वेश्चन को।
अंकिता आंसर बताओ बेटा, अंकिता आंसर बताओ। Sir, 176 upon 25. ओके मलिक, सर सर रेजिस्टेंस है 31.25 ओम और करंट 7.04। ओके साक्षी, साक्षी, Sir, 31.25 ohm. सौरभ, Sir, 7.04 ampere. करंट आया और रेजिस्टेंस बेटा ओके। भूमिका कपूर, सर रेजिस्टेंस है 31.25 ओम और करंट है 7.04 एम्पियर। अच्छा ठीक है चलो, कुछ बच्चों के करेक्ट आंसर हैं, वैसे ज्यादातर के करेक्ट हैं। देखो पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं, पहले क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। इलेक्ट्रिक लैम्प ऑफ 100 ohm and a toaster of resistance 50 ohm and a water filter of a resistance 500 ohm are connected parallel to a 220 voltage source। तीन चीजें हैं, तीन चीजें हैं। पहले है एक आपका टोस्टर है, एक आपका लैंप है, और एक क्या आपका वाटर फिल्टर है। तीनों चीजों को सीरीज में लगा दिया। ये कितना है 100 ओम का है, ये कितना है 50 ओम का है, ये कितना है 500 ओम का। इन तीनों को कनेक्ट कर दिया किससे, बैटरी से। कितना 220 वोल्ट की बैटरी। इसने बोला है इस 220 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करने के बाद में व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स दैट टेक एज मच करंट एज ऑल थ्री अप्लायंसेस। यानी कि इसने बोला है कि एक इलेक्ट्रिक आयरन है मेरे पास, उस इलेक्ट्रिक आयरन को भी मैं 220 वोल्ट से कनेक्ट कर देता हूं तो उतना ही करंट लेती है जितना ये तीनों करंट लेते हैं। तो हमें बताओ कि जो इलेक्ट्रिक आयरन है उसमें करंट कितना होगा और उसका रेजिस्टेंस कितना होगा। क्वेश्चन समझ में आया? Yes, sir. यस सर। देखो क्वेश्चन को करने का तरीका देखो, शॉर्टकट तरीका बताता हूं मैं पहले। तीनों उनका रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं कि Yes, नहीं? sir. Yes, sir. Yes. तीनों का रेजिस्टेंस निकालो। तीनों का रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे? 1/R इक्वल टू 1/100। किसमें, पैरेलल में सीरीज में? पैरेलल में, ठीक है। 1/R इक्वल टू 1/100 प्लस 1/50 प्लस 1/500। यहां से R इक्विवेलेंट निकाल दो। अच्छा R इक्विवेलेंट और पता है हमें V पता है, क्या हम करंट निकाल सकते हैं V इक्वल टू IR से? Yes, sir. यस और नो? Yes, sir. अब यहां से हमने करंट निकाल लिया। अब इसने बोला है कि जो करंट तीनों अप्लायंसेस में जा रही है उतनी ही करंट हमारी आयरन में जा रही है। तो जो करंट हमारी आई है वही करंट हमारी आयरन के लिए हो जाएगी, वही करंट सेम। अच्छा एक बात बताओ, जब करंट सेम जा रही है, पोटेंशियल सेम है, तो क्या इन तीनों के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बराबर ही रेजिस्टेंस होगा हमारी आयरन का? भाई देखो करंट सेम जा रही है, आयरन में भी उतनी करंट जा रही है, और आपके तीनों इन तीनों लैंप में, रजिस्टर उसमें, टोस्टर में और वाटर फिल्टर में, इन तीनों में भी उतना ही करंट जा रहा है। तो क्या इन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा वो इक्वल टू होगा हमारे आयरन के रेजिस्टेंस के? Yes, sir. Yes. Sir. तो जरा इसको Yes, देखो, sir. बाद में आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, शॉर्टकट में मार सकते थे आप इस क्वेश्चन को। देखो जरा गिवन डाटा देखते पहले। सबसे पहले क्या क्या दिया है हमें? रेजिस्टेंस ऑफ लैंप दे रखा है 100 ओम, रेजिस्टेंस ऑफ टोस्टर दे रखा है कितना 50 ओम, 50. रेजिस्टेंस ऑफ फिल्टर दे रखा है कितना अबे 500 पानी का ओम। ग्लास है क्या इतना पिया हुआ? अरे पानी का गिलास इधर नहीं है ले। भाई। मैं क्या पिया हुआ है? अवनीत कौर, अवनीत बेटा, अवनीत पानी का गिलास माइक ऑफ करके मांग लो आप, पूरी क्लास को प्यास लगने लगेगी वरना। सॉरी सर। ठीक है
तो अभी हमें पोटेंशियल दे रखा है, पोटेंशियल जैसे हमें पता चला तो देखो आप अब क्या करोगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें एक्चुअली हमें पता क्या करना है, रेजिस्टेंस ऑफ आयरन पता करना है, करंट है आयरन करंट पता करना है, आयरन में कितना जाएगा। तो उसने खुद बोला है कि जितना करंट ये तीनों अप्लायंसेस ले रहे हैं उतना ही करंट आयरन में जा रहा है। तो तीनों अप्लायंसेस की करंट अगर हम निकाल ले तो हमारी आयरन की करंट आ जाएगी, और तीनों अप्लायंसेस अगर मेरा करंट सेम है, पोटेंशियल सेम है, तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा इन तीनों का वही मेरे आयरन की रेजिस्टेंस के इक्वल होगा। वही करते हैं, देखो देखो फॉर्मूला लगाते हैं, 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो अब उसमें क्या करते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं पहले यार। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला 1/100 प्लस 1/50 प्लस 1/500। तीनों का नीचे से देखोगे एलसीएम आएगा 500। 100 का डिवाइड 500 में करोगे कितनी बार जाएगा, 5 टाइम्स, 5 ऊपर पहुंच गया। सिमिलरली 50 का डिवाइड करोगे 500 में 10 टाइम्स जाएगा, 10 ऊपर पहुंच गया। 500 का डिवाइड 500 में करोगे 1 टाइम जाएगा, 1 ऊपर पहुंच गया। तो ऊपर क्या बचेगा, 5 प्लस 1 प्लस 10, 16, 16 डिवाइडेड बाई 500। और तो आर को उल्टा करोगे, 1/r है ना लेफ्ट साइड में, इधर 1/r है, देखो Yes, sir. इधर आपका 1/r है। जब इसको उल्टा करोगे तो क्या आ जाएगा, r इक्वल टू 500 डिवाइडेड बाई 16 आएगा कि नहीं, r इक्वल टू Yes, sir. Yes, आएगा sir. ना, Yes, 500 sir. डिवाइडेड बाई 16। Yes, sir. 500 डिवाइडेड बाई 16 मतलब ये कितना आएगा सॉल्व करके, कुछ बच्चों का आया भी होगा, कितना आया बेटा सॉल्व करके, 31.25 ohm. 31.25 ओम। तो आपका जितना रेजिस्टेंस हमारा किसका है, तीनों अप्लायंसेस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, उतना ही रेजिस्टेंस हमारी आयरन का होगा। तो यहाँ से करंट निकाल लो पहले, V इक्वल टू आई आर से, V इक्वल टू आई आर से I निकाला हमने तो V अपॉन आर, V हमें पता है कितना 220, और R इक्विवेलेंट निकाल चुके हैं हम कितना 500 डिवाइडेड बाई 16। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 7.04 एम्पियर। अब आप यहीं पे बोल सकते हो कि प्रेस जो हमारा आयरन है उसमें करंट जाएगा 7.04 और उसका रेजिस्टेंस होगा कितना 31.25। अगर फिर भी शांति नहीं आ रही किसी को, भाई किसी को लग रहा है कि सर मुझे शॉर्टकट समझ में नहीं आ रहा, लॉन्ग कट तरीके से बताओ, ठीक है। लॉन्ग कट तरीके से उसने खुद बोला है कि जितना करंट हमारा तीनों अप्लायंसेस में जा रहा है उतना ही करंट मेरा आयरन में जाएगा। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि यही मेरा करंट होगा आयरन का, होगा कि नहीं होगा, बोलो। Yes, sir. Yes, पोटेंशियल उसने yes. दे रखा है 220 पोटेंशियल से कनेक्ट करना है, तो मैं फिर से वी पता है, हमें क्या पता है, V पता है और R पता है, वो सॉरी V पता है I पता है, तो हम R निकाल सकते हैं, R निकालेंगे। देखो इट्स रेजिस्टेंस कैसे, R इक्वल टू V अपॉन आई। V क्या है मेरा 220, R क्या है मेरा 7.04, तो आपका फिर से आ गया क्या 31.2। तो हम बोल सकते हैं कि मेरा करंट फ्लोइंग थ्रू आयरन इज 7.04 और रेजिस्टेंस ऑफ द आयरन इज 35.25। बोलो क्लियर है कि नहीं सबको। Yes, sir. Yes, sir. Yes, ये sir. आपकी मर्जी थी, यहां से लेके आपके आंसर इस पार्ट से ऊपर ही आ चुके थे। अब यहां से लेके अगर आपको पहले उस तरीके से समझ में नहीं आया तो इस तरीके से समझ सकते हो। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे, Yes. Yes, sir. जरा इस क्वेश्चन को करो।
4 बच्चों का आंसर आ चुका है। अमोलिका आंसर बताओ बेटा, अमोलिका। सर ऑप्शन ए का सीरीज और ऑप्शन बी का पैरेलल। ऑप्शन ऑप्शन ए का क्या है? सर सीरीज। सीरीज। बेटा ऑप्शन ए में अगर आप सीरीज में कनेक्ट करोगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा? 2 + 3 + 6 9 और 11 ओम आएगा, 4 ओम तो नहीं आएगा। फंस गए फंस गए फंस गए। विपिन कुमार हैंड डाउन कर लिया, तुरंत हैंड डाउन कर लिया कि उस बच्चे का गलत है तो मेरा भी गलत है। क्या डरते क्यों? क्या फर्क पड़ रहा है? हाँ भाई सौरभ। सर फर्स्ट ऑप्शन के लिए 3 ओम और 6 ओम रेजिस्टेंस पैरेलल में, और सेकंड 2 ओम को सीरीज में प्लस करेंगे, और इस ठीक बी है। ऑप्शन के लिए सभी पैरेलल में। ठीक है। साक्षी, केशव, साक्षी, वंशिका, वंशिका, सौरभ के लिए ताली बजाओ भाई। वेल डन सौरभ, बहुत अच्छे, वेल डन, बहुत अच्छे, आपने एकदम करेक्ट आंसर किया है, बिल्कुल परफेक्ट वे। देखो इसमें थोड़ा सा हमें सोचना पड़ेगा, इस क्वेश्चन में हमें सोचना पड़ेगा कि हमारे पास 3 रजिस्टर हैं, तीनों रजिस्टर्स को हमें ऐसे देखना है, एक तो 2 ओम, एक 3 ओम, एक 6 ओम है। हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फर्स्ट के लिए लाना है 4 ओम, सेकंड में लाना है 1 ओम। देखो सेकंड में मुझे बहुत इजीली पता चल रहा है कि तीनों रजिस्टर से कम है, इसका मतलब मैं अगर पैरेलल में कनेक्ट कर दूंगा मेरा काम बन जाएगा। लेकिन सेकंड वाले में देखो 4 ओम आ रहा है, 4 ओम कैसे आ सकता है? देखो पहले देखो, उल्टा करके देखते हैं। पहले क्या करते हैं, 2 को करते हैं पैरेलल में, 2 ओम को, और 3 ओम को अगर पैरेलल में कर देंगे तो 6 ओम बचेगा मेरा सीरीज में, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि 4 से ज्यादा हो जाएगा तो 6 ओम को तो ले ही नहीं सकते यहाँ पे। तो 6 ओम को तो हमें किस में लेना पड़ेगा? पैरेलल में लेना पड़ेगा। 6 ओम को ले लेते हैं, और अगर मान लो 2 ओम को इधर ले लूं तो इधर क्या बचेगा? 3 ओम बचेगा। इधर 3 बच रहा है तो इनका इक्विवेलेंट करके देखो जरा। 1/r इक्वल टू 1/2 प्लस 1/6 कितना आएगा? 1/6, 6 एलसीएम आया, 3 प्लस 2, 3 प्लस 1, 4/6, 4/6 यानी कि ये आ जाएगा 6/4, 1/r यानी कि r इक्वल टू आ जाएगा मेरा 6/4। तो फिर भी ये 1 से ज्यादा आ रहा है, ग्रेटर देन 1 है कि नहीं है? ये भाई ग्रेटर देन 1 है ना, और मुझे चाहिए कितना? 3 के साथ ओनली 1 ऐड कर सकता हूं, तभी मेरा हो सकता था। तो ये केस भी फेल हो गया। फेल हो गया कि नहीं हो गया? फेल हुआ बच्चों। तो हमें हिट एंड ट्रायल मारना पड़ेगा। देखो हम अब करने क्या वाले हैं, हमें रेजिस्टेंस दिए हुए हैं R1, R2, R3 दिए हुए हैं। तो एक तरीका है कि हम इनको ऐसे कनेक्ट करें कि R3 और R2 को पैरेलल में कर दें और R1 को सीरीज में कर दें, तो शायद हमारा काम बन जाएगा। देखो जरा R2 और R3 का इक्विवेलेंट निकालो पहले। RP इक्वल टू 1/R2 प्लस 1/R3। अब देखो क्या होगा, 1/3 प्लस 1/6, 1/RP इक्वल टू 6 एलसीएम आया, ऊपर हुआ 2 प्लस 1 यानी कि 3/6। तो R की वैल्यू, RP की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ जाएगी। RP की वैल्यू 2 ओम आएगी कि नहीं आएगी? बोलो। Yes, sir. और जब 2 ओम, इन दोनों का इक्विवेलेंट मेरा 2 ओम आएगा, तो वो 2 ओम और ये 2 ओम क्या मेरे सीरीज में हो जाएंगे? यस सर। जब 2 ओम सीरीज में हो जाएंगे क्या आ जाएगा? 4 ओम आ जाएगा। 4 ओम। नाउ RP एंड R1 इज इन सीरीज, देन R इक्विवेलेंट क्या होगा? RP प्लस R1। RP प्लस R1 किया तो हमारा क्या आ गया? 2 + 2 = 4 ओम। आई बात समझ में? यस सर। बोलो। सिमिलरली अगर हमें 1 ओम चाहिए तो, 1 ओम चाहिए तो क्या करेंगे? 1 ओम चाहिए हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तब क्या करोगे? बी ऑप्शन के लिए तीनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दो। 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3।
वैल्यू पुट करो 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6, 6 एलसीएम आएगा, एलसीएम हमारा 6 आ गया, ऊपर बचा 2 प्लस 3 प्लस 1, ऊपर क्या हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 6, तो कितना आ जाएगा 1 ओम। आर इक्विवेलेंट कितना आ गया 1 ओम चाहिए था। तो हमारा आंसर क्या आया पहले वाले के लिए, ए के लिए क्या आया, कौन कौन से पैरेलल में किए थे 6 ओम एंड 3 ओम, किसमें पैरेलल में, और देन इसके जो आया था 2 ओम किसमें था सीरीज में, था कि नहीं था। और बी ऑप्शन के लिए क्या होगा, बी ऑप्शन के लिए, बी ऑप्शन के लिए आंसर होगा पैरेलल, यस और नो। यस सर। Yes, sir. जरा इस क्वेश्चन को करो, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, लास्ट क्वेश्चन करो जरा। व्हाट इज ए द हाईएस्ट एंड लोएस्ट टोटल रेजिस्टेंस कैन बी सिक्योरली बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 4 कॉइल ऑफ द रेजिस्टेंसेस। मिनिमम रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कौन से कॉम्बिनेशन से आ सकता है, और मैक्सिमम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कौन से कॉम्बिनेशन से आ सकता है, ये जरा आपको सोचना होगा। मिनिमम किससे आ सकता है, मैक्सिमम किससे आ सकता है, सोचो 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 सोचो, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। वेट करेंगे, जिस जिसका आंसर आ रहा है थोड़ा वेट करेंगे। ओके, पहला का आंसर बताओ जरा। Sir, पहला highest will be by series, that is 48 ohms, and lowest will be by parallel, that is 2 ohm. राजेंद्र कुमार, सर ए का 48 ओम और बी का सर 2 ओम। भूमिका कपूर, सर जो हाईएस्ट आएगा सर वो सीरीज में होगा और 48 ओम्स होगा, और सर जो लोएस्ट में आएगा वो पैरेलल में होगा जो 2 ओम होगा। आई थिंक सबके आंसर यही है और सबके आंसर सही है। यस सर। एब्सोल्युटली करेक्ट, सब लोग तालियां बजाओ अपने अपने लिए, वेल डन, बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे, सबके आंसर करेक्ट हैं। मैक्सिमम मेरा किससे आ सकता है, सीरीज से, और मिनिमम किससे आ सकता है, पैरेलल से। जरा देखो, फाइंड हाईएस्ट इक्विवेलेंट पता करना है और लोएस्ट इक्विवेलेंट पता करना है। हाईएस्ट किससे पता कर सकते हैं हम, सीरीज से, सीरीज से निकाल दो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, सबको ऐड करो कितना आएगा 48। सिमिलरली मिनिमम लोएस्ट पता करना है, लोएस्ट किससे आता था, पैरेलल, पैरेलल कॉम्बिनेशन करो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4, चारों को ऐड कर दो, आपका 24 एलसीएम आ जाएगा। 6 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 24, 12/24 यानी कि
2 ओम सब लोगों का करेक्ट आंसर, परफेक्टली। 2 क्वेश्चन और हैं इजी होमवर्क में आपके लिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, जैसे जैसे आपने करवाए हैं मैंने उसके कंपैरिजन में तो बहुत इजी है, सबसे हो जाएंगे ये दोनों क्वेश्चन। होमवर्क में ये दोनों क्वेश्चन करिएगा। और बताओ आज तो क्वेश्चन ही किए ना, ओनली क्वेश्चन ही किए हैं आज हमने। कोई दिक्कत आज की क्लास में, किसी भी No, प्रॉब्लम sir. में किसी को डाउट हो अभी? No, sir. No, sir. ऑल क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, तो sir. क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा आया? Yes, sir. तो Yes, sir. Yes. फिर अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीक ना, Yes, नेक्स्ट sir. वीक सेम डे, Yes, sir. ठीक है? मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीक Yes, sir. कुछ नई प्रॉब्लम्स के साथ में, एक नई टॉपिक पे प्रॉब्लम्स के साथ में, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके देन, बाय एवरीवन। Bye, sir. Good Bye, night. sir. Good night, sir. वेरी गुड नाइट। Bye, sir. Good night, sir. बाय बच्चों, Good बाय, night, sir. वेरी गुड नाइट। गुड नाइट Good सर। night, sir.